हेलो फ्रेंड्स, ग्रामर की दुनिया में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं टेंस पर पीरियड थर्ड, जिसमें आज पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ध्यान से सुनिए, कभी भी आप इस टेंस को नहीं भूल पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की अगर हम हिंदी के वाक्यों की बात करें तो या, ई, आ, ई, ए, ता था, ती थी, ते थे, ये जो शब्द होते हैं ये वाक्य के अंत में यानी क्रिया के अंत में लगे होते हैं। जैसे हमने कल एक मैच खेला, उसने आज किताब पढ़ी, और साथ में समय दर्शाने वाले शब्द भी हो सकते हैं, जैसे कल, उस दिन, उस तारीख को, एटसेट्रा। तो आपको किसी भी टेंस में ट्रांसलेट करने से पहले उस टेंस की हिंदी में पहचान याद करना जरूरी है। तो इसकी पहचान या, ई, आ, ई, ए, ता था, ती थी, ते थे, ये शब्द जो होंगे ये हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में लगे होंगे। तो आप इनको देख के बता सकते हैं कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। हमने मैच खेला, उसने किताब पढ़ी, उस दिन तुम कहाँ गए थे, हम बचपन में नदी में नहाया करते थे। तो देखा आपने, ये जो सेंटेंस है चार, ये आपके पास्ट इंडेफिनिट टेंस के हैं। और हम अगर रूल की बात करें तो अफर्मेटिव सेंटेंस में जो रूल है वो एक ही रूल है, एक ही नियम है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो इसका अर्थ ये हुआ कि कोई भी करता हुआ, कोई भी करता है, चाहे कर्ता एक वचन है चाहे बहुवचन है, कर्ता का नंबर कौन सा है, कर्ता का जेंडर कौन सा, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस वर्ब की सेकंड फॉर्म किसी भी कर्ता के साथ रख दीजिए, आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस बन जाएगा। अब एग्जाम्पल के लिए देखिए, यहां पर बहुत सारी वर्ब्स की फॉर्म है। ये आपकी फर्स्ट फॉर्म है जिसको प्रेजेंट फॉर्म बोलते हैं, ये आपकी सेकंड फॉर्म है जिसको पास्ट फॉर्म बोलते हैं, ये आपकी थर्ड फॉर्म है जिसको पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं, ये आपकी आईएनजी फॉर्म है जिसको प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं। तो आपके पास्ट इंडेफिनिट में ये जो वर्ब की सेकंड फॉर्म है ये वाली, ये लगेगी किसी भी कर्ता के साथ। कर्ता कोई सा भी रख दीजिए, कर्ता चाहे आई हो, चाहे बी हो, चाहे यू हो, ही हो, या सी, कोई भी कर्ता हो सकता है। आई आस्क्ड, मैंने पूछा। बी आस्क्ड, हमने पूछा। दे आस्क्ड, उन्होंने पूछा। यू आस्क्ड, तुमने पूछा। ही आस्क्ड, तुमने पूछा। कर्ता कोई सी, आई बिलीव्ड, मैंने विश्वास किया। यू बिलीव्ड, तुमने विश्वास किया। बी बिलीव्ड, हमने विश्वास किया। दे बिलीव्ड, उन्होंने विश्वास किया। ही बिलीव्ड, उसने विश्वास किया। तो कहने का मतलब है इस वर्ब की सेकंड फॉर्म ही आपका रूल है, और इसके पहले कर्ता कोई भी रख दें, आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस बन जाएगा। तो आपने अभी क्या सीखा? आपने यही तो सीखा कि कोई भी सब्जेक्ट हो, बस वर्ब की सेकंड फॉर्म आप रख देते हैं तो आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस बन जाता है। हमने कल एक मैच खेला, करता हम, वी प्लेड अ मैच यस्टरडे। हमने एक पत्र लिखा, वी रोट अ लेटर यस्टरडे, वर्ब की सेकंड फॉर्म। हम बचपन में नदी में नहाया करते थे। जब कोई काम पूर्व समय में किया करते थे तो वहां आएगा यूज्ड टू। यूज्ड टू पास्ट इंडेफिनिट भी लगता है, और जिसका अर्थ होता है किया करते थे, और इसके बाद प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। तो वी यूज्ड टू बेथ इन द रिवर इन चाइल्डहुड। तो समझ गए होंगे,
इस बात को ध्यान रखेंगे कि जब भी कोई काम किया करते थे तो वहां यूज्ड टू आएगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ गया होगा। अब हम नेगेटिव सेंटेंस की बात कर रहे हैं। तो नेगेटिव में भी एक ही रूल है। क्या रूल है नेगेटिव में? कि सब्जेक्ट कोई भी हो, अब आप डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। क्या लगाएंगे? डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देखिए, पास्ट इंडेफिनिट का मतलब ही वर्ब की सेकंड फॉर्म होता है। पास्ट इंडेफिनिट का मतलब ही वर्ब की सेकंड फॉर्म होता है। जब एक बार आपकी सेकंड फॉर्म आ गई, डिड सेकंड फॉर्म होती है, तो उसके साथ फिर फर्स्ट फॉर्म लगेगी, क्योंकि डिड अपने आप में सेकंड फॉर्म है। तो इंटरोगेटिव हो या नेगेटिव हो, पास्ट इंडेफिनिट का, वहां डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो ये बात ध्यान रखिए, नेगेटिव और इंटरोगेटिव में ये लाइन याद कर लीजिए, डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म। तो यहां डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। हम हॉकी नहीं खेले, वी डिड नॉट प्ले हॉकी यस्टरडे, कल के लिए। मैंने आम नहीं खाए, आई डिड नॉट ईट मैंगोज। मैंने कभी पत्र नहीं लिखा, आई नेवर रोट अ लेटर। अब आप कहेंगे यहां पर तो आपने वर्ब की सेकंड फॉर्म रख दी। देखिए, यहां वर्ब की सेकंड फॉर्म इसलिए रख दी क्योंकि जो नेवर शब्द है, ये जो नेवर शब्द है, ये वर्ब नहीं है, क्योंकि डिड, जो डिड थी वो वर्ब थी और वर्ब की सेकंड फॉर्म थी। लेकिन नेवर जो है ये एडवर्ब है, और पास्ट इंडेफिनिट का मतलब है वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म इसलिए रखी गई। फिर समझ लीजिए, जब डिड नॉट आया था तो डिड नॉट में डिड वर्ब की सेकंड फॉर्म थी, तो उसके बाद जो फॉलो होती वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फॉलो होती। लेकिन यह नेवर शब्द आया है तो नेवर वर्ब नहीं है, एडवर्ब है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म रखनी होती है, तो इसलिए हमने रोट लिखा। तो आई, मैंने कभी पत्र नहीं लिखा, आई नेवर रोट अ लेटर। ठीक है। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करें तो आप भी जानते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। एक क्या से शुरू होने वाले होते हैं, जिसका जो उत्तर आता है वो हाँ और ना में आता है, यस और नो। तुमने आज क्या खाया, तो इसका जवाब देना पड़ेगा। लेकिन क्या तुम कल स्कूल गए, तो आप कहेंगे नहीं गए या हाँ गए, तो हाँ और ना में जवाब दिया जाता है। तो दैट्स वाई इनको यस और नो टाइप क्वेश्चन बोलते हैं। और दूसरे होते हैं जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में होते हैं, क्योंकि इनका जवाब दिया जाता है। तुम कहाँ गए? बोले हम रामपुर गए। तुमने क्या किया? हमने ऐसा किया या ये किया। तो ये सब जवाब देते हैं। तो क्या से शुरू होने वाले वाक्यों में क्या होता है, बस डिड को कर्ता से पहले रख देते हैं। कर्ता से पहले क्या रखेंगे? डिड को रख देंगे। और कर्ता चाहे कोई भी हो सकता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। कि देखिए, पास्ट इंडेफिनिट का मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है। जब यहां वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई तो फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म रिपीट नहीं होती। पहली जो वर्ब होती है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है। तो यहां पर हेल्पिंग वर्ब डिड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो कर्ता कोई भी सही, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखेंगे बाद में। क्या तुम दौड़ते हो, ये कुछ गलत लिख गए हैं। क्या तुम दौड़े, तो डिड यू रन, ये बनेगा। अब आते हैं जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में होता है। तो देखिए, ये प्रश्नवाचक शब्द हैं, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, क्या, कौन। ये शब्द जो है वाक्य के बीच में आएंगे। तो ऐसे में जब हम बनाएंगे तो सबसे पहले वही क्वेश्चन वर्ड रखेंगे और फिर हम हेल्पिंग वर्ब रख देंगे कर्ता से पहले। तो आपको पता है कर्ता कोई भी हो सकता है आपका, लेकिन फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फॉलो होती है। अगर आपका डिड लगा है तो भाई इसके बाद जो प्लस में आएगी वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो तुमने आज क्या खाया? व्हाट डिड यू ईट टुडे। तुमने उसे क्यों पीटा? वाई डिड यू बीट हिम। वह क्यों नहीं रोया? वाई डिड ही नॉट बीप। या ऐसा भी कह सकते हैं, वाई डिडंट ही बीप। अब लेकिन ये सेंटेंस को देखिए, अंग्रेजी, तुमको अंग्रेजी किसने पढ़ाई?
तो हु टॉट यू इंग्लिश, यहाँ वर्ब की हमने देखिए सेकंड फॉर्म रखी है। अब आप कहोगे यहाँ डिड क्यों नहीं रखा? देखिए हु जो है इस सेंटेंस में हु जो शब्द है वो सब्जेक्ट का काम कर रहा है, और आप जानते हैं सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है पास्ट इंडेफिनिट में, दैट्स वाई हमने इसको टॉट रखा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।